तो राहे जुनून की अगली एपिसोड में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है, यहां पर वो सीन जो आपको काफी ज्यादा चौंका देगा। क्या होगा भाई अगली एपिसोड में, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में लेटेस्ट एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स को भी डिस्कस करेंगे। और जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो आप लोगों को बताना चाहूंगा 12/12 की सेल लग चुकी है। सिर्फ 12 दिनों के लिए दुनिया के बेहतरीन लग्जरी लैंप्स को 50% ऑफ पर लगा दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का लैंप खरीदकर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड का जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन था वो स्टार्टिंग का सीन, जहां पर इसकी माँ और बाप दोनों अब्रप्टली अनाउंस करने लग रहे हैं सबके सामने कि हमने अपने बेटे का रिश्ता एलेना के साथ कर दिया है। लेकिन शबरेज का माइक पकड़कर जिस तरह से चपेड़ मारना वो बहुत ही ज्यादा मजे का लगा। अभी जो कुछ ममा ने कहा है ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। और ये सारा टोपी ड्रामा करने के बाद इसकी अम्मा कहती है, ये सबके सामने क्या तमाशा किया तुमने? अरे बीबी, तमाशा तो तुमने स्टार्ट किया। भरी महफिल में सबके सामने कौन से दौर में जी रही हो कि जहां पर अपने बेटे से तुमने पूछना भी नहीं है और सबके सामने कह देना है कि हाँ हमने तो रिश्ता तय कर दिया, ये जानते हुए भी कि बेटा जो है वो सिर्फ अपनी मनवाता है। और यहाँ पर इसका बाप भी जब जब चीखता है ना, मुझे दिल को सुकून मिलता है कि मतलब इस तरह के स्टूपिड लोग जो बहुत ही ज्यादा अपने ईगो में रहते हैं सिर्फ इस वजह से कि बहुत ढेर सारा पैसा है, उनकी औलाद बिल्कुल शबरेज जैसी ही निकलनी चाहिए। जिस तरह से वो डॉक्यूमेंट फाड़ कर उसके मुंह पर मारता है और जैसे अपनी पूरी फैमिली को ये कहता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो क्या होगा। अगर आप लोग मेरे साथ वहां नहीं गए तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। दैट सीन वॉज अगेन अमेजिंग। यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग थी और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन वो था कि जहाँ पर शबरेज के पास अल्फाज नहीं होते जब फोन करने लग रही है महर और पूछना चाहती है कि वो क्यों नहीं आया। अब बेचारा क्या बोले। अच्छा, नॉर्मली लड़के कह रहे होते हैं कि शादी के बाद लड़की को हम अपने जैसा बना लेंगे। I mean, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। इट्स टोटली लाइक कि जिसकी जो नेचर होती है वो वैसा ही रहता है। लेकिन हमारी एलेना मोहतरमा कहती हैं, एक बार मेरी शबरेज से शादी हो जाए, मैं उसे अपनी तरह बना लूंगी। क्या बात है। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे महर की बहन जारा के ऊपर भी बहुत गुस्सा आया। दिल कर रहा था कि 100 चपेड़े मार के एक गिनूं कि बीबी ये कौन सा अफेयर है जिसका तुम ढंडोरा पीट रही हो चीख चीख के कि हाँ मेरी बहन तो स्टडी के नाम पर अफेयर चला रही थी। जब कोई लड़का आपके घर रिश्ता लाना चाह रहा हो तो वो अफेयर नहीं होता, वो ट्रू लव होता है। और यहाँ पर शबरेज का डायरेक्टली रिश्ता लाने की बात करना सारी फैमिली को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर ये क्यों ट्रेंड दिखाया जा रहा है। बहुत सारी बच्चियां देख रही होती हैं और वो शायद इस चीज़ को सोचें कि हाँ अगर हम रिश्ते की भी बात करें या शादी की भी बात करें तो वो एक गलत चीज़ है, शायद हमें अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर दिखाना चाहिए कि अगर बच्चियां डायरेक्टली शादी की बात कर रही है ना कि हाँ फलां लड़का हमसे शादी करना चाहता है, अपने पेरेंट्स को लाना चाहता है, तो पेरेंट्स का आगे से बड़ा पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो इसका अब्बा पूड़ी बिछा के बैठ गया कि हाय मेरी बेटी ने तो मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। अरे भैया काहे की मट्टी में मिला दी? वो क्या उसके साथ होटल रूम में पकड़ी गई है जो तुम इतना सोग मना रहे हो? और माँ की भी आगे से सुन लो भाई, फिटे मुंह तुम्हारी सोच के ऊपर कि तुम किस तरह से अपनी बच्ची को क्रिटिसाइज करने लग रहे हो। वो लड़की जो बड़े अच्छे मैनर में ये कह रही है कि हाँ फला कॉलेज का जो लड़का है वो घर में रिश्ता लाना चाह रहा है, अब तुम लोग उसके रिश्ते को अच्छे से टैकल करो, जस्ट लाइक के जैसे तुम लोग अपनी मर्जी के रिश्ते को टैकल कर रहे हो। तो ये वो चीज़ है जो मेरे ख्याल से हमारे ड्रामास के अंदर तो एड्रेस की जा रही है, बट रियलिटी में भी इम्प्रूव होनी चाहिए और ड्रामास के अंदर भी इम्प्रूव होनी चाहिए कि बच्चों को अप्रिशिएट करो कि जहां पर वो शादी की डायरेक्टली बात कर। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे कि आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में बावजूद इसके कि शबरेज ने बहुत रिसिस्ट किया लेकिन उसके पेरेंट्स फिर भी नहीं एग्री हुए। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, वो ये कि सब कुछ छोड़ छाड़ के इस घर से चला जाए। और डेफिनेटली जो पेरेंट्स अपनी जाती उम्र में यहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टीज धड़ाधड़ इसके नाम लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके डॉक्यूमेंट्स इसने लेटेस्ट एपिसोड में भी फाड़े, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके मरने के बाद उसकी इस अंपायर को संभालने वाला कोई
हो ही ना, या फिर कोई और जो है वो उसके ऊपर कब्जा करके बैठे। तो पेरेंट्स की कोशिश यही होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों के नाम लगा कर जाएं, इससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। बेसिकली वो ये काम भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं, चाहे बच्चों से प्यार हो या ना हो। अब सीन कुछ ऐसे है कि जब यहाँ से शबरेज घर छोड़कर जाएगा और फिर उसके बाद डायरेक्टली मिलेगा महर से, महर को ये बताएगा कि उसने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया है, बस वो आना चाह रहे थे, ये मजबूरी बन चुकी है। एक दफ़ा उसके साथ ये बहाना लगाएगा, दूसरी दफ़ा ये कहेगा कि मेरे पेरेंट्स किसी और दिन आएंगे, बस तुम थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। वो ये कहेगी कि तुम क्या समझते हो कि कभी भी तुम अपने पेरेंट्स को भेजोगे तो हम लोग मुंतज़िर होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। एक तरफ से तो वो इसको ये होप दे रहा है, दूसरी तरफ जब वो घर छोड़कर जाएगा तो इस उम्मीद के साथ कि शायद अब उसके पेरेंट्स उसकी बात माने। लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद जब पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो वो इसको कहेगा कि अगर मेरे पेरेंट्स नहीं मानते तो क्या हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, भागकर शादी कर सकते हैं। तो वो डेफिनेटली ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेगी जब उसके पेरेंट्स तो ऑलरेडी मान चुके हैं। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है देखने वाली कि जब लड़की के घर वाले मान जाए ना, फिर लड़की कभी भी कोर्ट मैरिज नहीं करती। फिर वो कहती कि नहीं, हुन आके अपने पेरेंट्स के ज़रिए हमारे पेरेंट्स से रिश्ता मांगो। लेकिन हाँ, अगर लड़की के घर वाले ना मान रहे हों और लड़के के घर वाले मान रहे हों तो उस केस में लड़कियां भागने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। मतलब ऐसा मैंने मेजॉरिटी ड्रामाज और मूवीज में देखा। अब क्या होगा कि मतलब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शबरेज के पेरेंट्स उसको कॉल करेंगे, कहेंगे कि घर वापस आ जाओ, हम उस लड़की के घर जाने के लिए तैयार हैं। और अगेन जिस नादिली के साथ वो इस लड़की के घर में जाएंगे और जाकर उसको 4 बातें सुनाएंगे, वहाँ पर कोई रिश्ता तो तय होने वाला है नहीं, उल्टा अच्छी खासी फाइट होगी। जाएगी शबरेज की सिर्फ माँ और उनको 4 सुना के आएगी कि तुम जैसे लोअर क्लास के जो लोग हैं, हम जैसे अमीर लोगों के ऊपर बहुत नज़र तान के बैठे होते हैं, दिस एंड दैट। ये सारी बातें उनके साथ करेगी तो डेफिनेटली फिर तो वहाँ पर उसका बाप जो है ना वो बिल्कुल आग बगोला होकर अब कहेगा कि हाथ जोड़कर कहता हूँ तुम प्लीज़ उस लड़के से शादी कर लो जिससे हम करवाना चाह रहे हैं, अभी से तुमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब इस पॉइंट पर महर भी टोटली अपना माइंड बना लेगी कि ठीक है, उसने शादी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने लेटेस्ट एपिसोड में सुना कि जहां पर शबरेज कहता है कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, तुम खुद भी नहीं कर सकती। तो इस पॉइंट पर जब हमारी जो महर है वो रेसिस्ट करेगी, कहेगी कि मुझे शादी तुमसे नहीं करनी, तुम चले जाओ, तुम मेरे लिए अजाब बन चुके हो, तो वो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। फिर आपको वही बारिश वाला सीन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि घर के सामने आकर रोना धोना, इसके बाप को कहना कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। वो फिर भी इसको कहेगा कि चल बेटा यहाँ से निकल। पेरेंट्स इसके वहाँ से निकलवाएंगे शबरेज को और कहेंगे कि देखो तुम गलत जगह पर अपना सर फंसा रहे हो, हम उनके साथ रिश्ता नहीं कर सकते। लेकिन शबरेज की अब जिद है। अब इस जिद को पूरा करने के लिए जहाँ पर उसके घर वालों ने सही से रिश्ता मांगा नहीं और महर भी अब अटक गई है कि नहीं जी मैंने तो शादी नहीं करनी, मैं तो वहीं करूँगी जहाँ पर मेरा अब्बा करवाएगा, तो वो फिर क्या करेगा, इसको ज़बरदस्ती किडनैप करके लेकर जाकर एक जगह पर ज़बरदस्ती जब शादी करने की कोशिश करेगा तो वो आगे से इनकार करेगी। मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करने के बाद जब वो शादी नहीं करेगी, वापस लेकर आएगा, तो फिर इसका बाप कहेगा कि अब तुम जैसे भी कर लो, बस इसके साथ शादी कर लो, मैं इसको इस घर में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में वही उसकी बहन वाली सारी स्टोरी चलने लगेगी कि मतलब जिस तरह से वो बदनाम हुई, फिर उसने खुदकुशी कर ली, तो ये सारे सीन्स उसको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। वो कहेगा भाई जहाँ पर भी रखना है तुम इसके साथ शादी करके जाओ। और ये चीज़ डेफिनेटली महर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी कि आखिर इतना बुरे तरीके से हमारा रिश्ता क्यों हुआ, क्यों हुई हमारी ऐसे शादी। तो फिर यहाँ पर होएगी महर की शबरेज के साथ शादी, और शादी करके जब ये लेकर आएगा अपने पेरेंट के सामने तो वो अगेन चीखेगा, चिल्लाएगा, कहेगा हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और चुप करके उसको अपने कमरे में लेकर चला जाएगा। ठीक है भैया, अगर निकालना है तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो, हम कहीं पर भी रह लेंगे। और यहाँ से तकरीबन वही प्लॉट चलेगा जो आपको याद होगा कि जो सारे सीन्स फेस किए थे महक ने जब उसकी शादी हुई थी कैसी तेरी खुदगर्जी में शमशेर के साथ, तो यहाँ पर भी मतलब कुछ वैसा ही होगा। आपको दिखाया जाएगा कि मतलब महर बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही है, घर की क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर रही है, बाप की वो सारी बातें भी याद आ रही हैं कि वो कहता था कि वो फैमिली हमारे लिए बेहतर नहीं है, और बाप से वो मिल भी नहीं सकती, अपने घर जा भी नहीं सकती, और इस घर में रहना है, शबरेज के साथ एडजस्ट करना है। ये वो होगा ड्रामे का तड़का और धमाका जो आपको आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो अब इस ड्रामे को लेकर के, और कैसा लग रहा है आपको राहे जुनून ड्रामा? आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये उतनी ज़्यादा तो पीक नहीं पकड़ पा रहा जितने नॉर्मली दानिश तैमूर के ड्रामे रखते हैं, बट समहाउ ऐसा भी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि बिल्कुल निगलेक्ट कर दो, बोरिंग है, फजूल है। थोड़ा बहुत मज़ा आपको आ ही जाता है। दैट्स माई रिमार्क्स। आप लोगों के क्या हैं ख्यालात?
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने आपको बताया 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो आपका डेफिनेटली टाइम वेस्ट करने वाले हैं, 2023 के मोस्ट बोरिंग ड्रामे हैं, ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।